गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2022 या यूपी टेट 2022 या सुपर टेट, या कहेंगे कि जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। दोस्तों, हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों को कराया जाएगा, प्रश्नों के साथ आपको व्याख्या भी मिलेगी और व्याख्या इस तरीके से की जाएगी जैसे आपको डिटेल क्लास पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन हमारा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा मुक्तया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, संज्ञा मुक्तया 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा मुक्तया 5 प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दोस्तों, देख लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के जो प्रकार हैं उनका नाम क्या है या उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका राम हो गया, नदी हो गई, आपकी सुंदरता होगी, यह सभी शब्द क्या है? आपकी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, देख लेते हैं कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा हमने बताया कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है। जैसे हमने कहा कि कुर्सी, घोड़ा, आंधी। दोस्तों, जब हम इन शब्दों को बोल रहे हैं तो इन्हीं के प्रकार के ही कई वस्तुओं का बोध हो रहा है। तो यही है कि एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का जहाँ बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कि किसी एक ही वस्तु, किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही स्थान का बोध हो जहाँ, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका श्याम, श्याम का है एक व्यक्ति का नाम है, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम। सेब, रामायण, रामायण भी क्या है? एक ही है, इसलिए यहाँ पर क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, या कहेंगे कि जिस संज्ञा सबसे किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरता आपका क्या है? आपके गुण को बता रही है। मित्रता, यहाँ भी भाव प्रकट हो रहा है। बचपन, यहाँ भी क्या हो रहा है? बचपन का भाव प्रकट हो रहा है। समूहवाचक संज्ञा, अर्थात कहेंगे कि जहाँ पर किसी वस्तु, किसी चीज़ का क्या हो? समूह हो, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा सेना, सेना क्या है? एक सिपाहियों का एक समूह है। गट्ठर क्या है आपका? गट्ठर एक लकड़ियों का एक समूह है। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, तो वहाँ पर क्या है? ढेर सारे अंगूर है और यह अंगूर का गुच्छा है। परिवार अर्थात क्या है? यह सदस्यों का एक समूह है। तो दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिससे किसी ऐसे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिससे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं? उसे गिन नहीं सकते हैं। तो वह होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आपका सोना, दूध, ऑक्सीजन, इसे तो हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो यह आपका हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, डॉक्टर शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा बताना है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है जातिवाचक संज्ञा। क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जब हम डॉक्टर शब्द का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? एक पूरे जाति का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? एक पूरे जाति का बोध हो रहा है। तो इसलिए डॉक्टर शब्द क्या आपका? जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है या एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है आपका गंगा शब्द। गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है आपका? तो दोस्तों, गंगा शब्द में आपको बताना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, गंगा शब्द में आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों, जब हम गंगा शब्द का यूज कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही चीज़ का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है।
तो गंगा क्या है, एक ही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों बुढ़ापा शब्द में आपके भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? भाव शब्द। जो दोस्तों हम जब बुढ़ापा शब्द का यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है। बुढ़ापा अर्थात किसी अवस्था का हमें भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए बुढ़ापा शब्द क्या आपका है, भाववाचक संज्ञा है। यदि बात की जाए कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष, दशा अथवा भाव की अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा मित्रता, शत्रुता, यह सभी क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। टीम शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों बताना है कि टीम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि टीम शब्द में आपके समूहवाचक संज्ञा है। क्या है आपके? समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि दोस्तों टीम, जब हम टीम का नाम ले रहे हैं या टीम शब्द का यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि टीम क्या होती है, तो टीम होती है खिलाड़ियों का समूह। तो यहाँ पर एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए टीम क्या आपकी समूहवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है, एक ही जाति या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका सेना हो गया, टीम हो गया, आपका कक्षा हो गया, ये सभी क्या है, यह सभी आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका दही शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों बताना है कि दही शब्द में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि दही शब्द में आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। अभी हमने बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। तो दोस्तों तो दही क्या है आपके, उसे हम तो नाप तोल सकते हैं लेकिन उसे हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसलिए क्या है आपका दही क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। दोस्तों देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, यह सभी क्या है आपकी, यह सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया। सर्वनाम के मुक्तियाँ कितने भेद हैं। तो दोस्तों सर्वनाम की मुक्तियाँ कितने भेद है बताना है। तो 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद है या 6 भेद हैं। तो दोस्तों सर्वनाम की मुक्तियाँ 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो 6 भेद हैं सर्वनाम के वह कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह सभी आपके सर्वनाम के 6 भेद हैं। वाचक सर्वनाम मुक्तियाँ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसके कितने भेद होते हैं या कि उसके कितने प्रकार होते हैं। तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब हम उसे देख लेते हैं कि वह कौन कौन से हैं या उसको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं उनमें पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। दोस्तों समझ लेते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है। तो दोस्तों उत्तम पुरुष अर्थात कहेंगे कि जो बोलने वाला वक्ता होता है वह स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे कहते हैं आपके उत्तम पुरुष। जैसे हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अर्थात मैं बोल रहा हूँ और जो मैं शब्द है यह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। अर्थात वक्ता जब अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करे वह क्या होता है आपका उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, हम, मुझे, हम, मुझको, यह सभी शब्द क्या है आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। तो दोस्तों मध्यम पुरुष वह होता है वक्ता सुनने वाले के लिए करता है। वक्ता जिस शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कहा तुम, तुम, आप, तुमने, आपने या तुम्हें, यह सभी शब्द क्या है, मध्यम पुरुष है। जैसे हमने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हो गया,
लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात सुनने वाले के लिए तुम का प्रयोग हमने किया है, तो तुम क्या हो गया, आपका मध्यम पुरुष हो गया। दोस्तों देख लेते हैं अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष वह होता है ना तो सुनने वाले ना तो बोलने वाले के लिए, बल्कि अन्य पुरुष के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ए, वे, उनको और उन्हें, यह सभी शब्द क्या हैं, आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कहा कि वह जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं लेकिन दूसरा जो सुन रहा है उसके लिए भी प्रयोग नहीं है, बल्कि क्या करें, उससे हम पूछ रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, अर्थात तीसरे पुरुष के लिए हम वह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात यही क्या है, आपका अन्य पुरुष है। मैं अपने आप ही आया हूँ में कौन सा सर्वनाम है, अर्थात यहाँ पर पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि आपका यह निजवाचक सर्वनाम है। आप ध्यान रखिएगा कि जब निजता की बात आ जाए, अर्थात कहेंगे कि जब किसी वाक्य में आप यह स्वयं शब्द आ जाए तो वहां पर आपका डेफिनेटली निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो दोस्तों जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है और जो सर्वनाम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष में निजत्व या आप का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आप भला तो जग भला, यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, आप भला तो जग भला, यहाँ पर भी आप शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनेटली आपका निजवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसकी और उसकी, तो दोस्तों ये जिसकी और उसकी जो दो शब्द हैं यह दोनों क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, यह दोनों संबंध स्थापित कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जैसे जो कहा वही करो, तो जो और वही ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है। दोस्तों जो कोई आ रहा है वाक्य, इसमें कौन सा सर्वनाम है पूछा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों कोई आ रहा है, तो दोस्तों अर्थात इस शब्द से हमें यह प्रतीत होता है कि कोई का अर्थात क्या है, या अनिश्चित है, कि कौन आ रहा है यह हमें नहीं मालूम है, तो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित ना हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो या अनिश्चितता का बोध हो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि आपका कुछ हो गया, कोई हो गया, ये शब्द सभी क्या हैं, आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह उपयोगी साधन है में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों पूछा है कि यह उपयोगी साधन है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि पूछ रहा है कि कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों आपका यहाँ पर डेफिनेटली आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम किस लिए है, क्योंकि दोस्तों यह जो शब्द है यह क्या कर रहा है, किसी चीज को निश्चित कर रहा है कि यह उपयोगी साधन है, इसको निश्चित कर रहा है कि यही क्या है, आपका उपयोगी साधन, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु जो निकट या दूर हो का बोध होता है उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वे अच्छे लोग नहीं हैं, क्या है, वे अच्छे लोग नहीं हैं, तो वे शब्द क्या कर रहा है, वह निश्चितता को प्रकट कर रहा है, तो वही क्या आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ रहते हो में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों तुम कहाँ रहते हो में कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जहाँ पर भी आपको जिस वाक्य में आपको प्रश्नवाचक शब्द मिल जाए वहाँ पर वो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कहाँ, क्यों, क्या,
ये सभी शब्द क्या है? आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। जहां पर यह शब्द मिल जाए, वह वाक्य के शुरू में है चाहे वह वाक्य के बीच में हो, तो आपका डेफिनेटली प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा चांदनी चौक में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए है, तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक ही स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह स्वतः ही जान जाएगा में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि वह स्वतः ही जान जाएगा में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा स्वतः देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन स्वतः पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो हमने बताया था कि निजवाचक में स्वयं या आप होता है, तो यहाँ पर स्वतः दिया है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि वह शब्द क्या है आपका वह शब्द क्या होता है आपका? यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपका वह, यह, तुम, मैं, तुमने, हमने, यह आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों हमने देखा कि जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमने ऐसे प्रश्नों को देखा। दोस्तों यहाँ पर हमने उसका डिटेल भी देखा, व्याख्या सहित पूरे प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।